नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत एलिंजे। मेजर बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का विषय है हाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स का उधार बढ़ते रहना। दोस्तों, हमने देखा है कि कई व्यवसायों में जैसे कि एग्रो डीलर्स है, क्रेडिट पर सेल करना एक आम प्रैक्टिस बन चुकी है। उनको ग्राहक से तभी पैसा आता है जब ग्राहक का सीजन अच्छा चल रहा हो। बैड डेब्ट्स बढ़ते रहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि आपको ग्राहक की सूची याद नहीं रहती है, आपको आपके कस्टमर के बिल का एग्जैक्ट अमाउंट या फिर उस बिल को कितने दिन हुए ये याद नहीं रख पाते। आपके जो सप्लायर्स है या फिर आपकी जो भी कंपनीज है, जब से जीएसटी लागू हुआ है, इन्होंने आपको क्रेडिट देना बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है। इसे हम जरा और डिटेल्स में देखते हैं। देखो, जैसे ही आपको परचेस करना था, इसके लिए आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट का लोन लिया है, जिसे हम ओडीसी कहते हैं। तो जब तक वो स्टॉक आपका बेचा नहीं जाता, तब तक आप उसका इंटरेस्ट पेड कर रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपके आइटम्स का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही आपके आइटम का प्राइस बढ़ता है, आपका कस्टमर आपसे दूर चला जाता है। तो इसका मतलब आप अपने लॉयल कस्टमर को दूर भगा रहे हो। इस प्रॉब्लम के और भी कई इफेक्ट्स है। पहला इफेक्ट तो ये है कि आपका कैश फ्लो स्टॉप हो जाता है। देखो, जिस तरह से हर शरीर को जिंदा रहने के लिए ब्लड फ्लो की आवश्यकता होती है, वैसे ही बिजनेस में कैश फ्लो की आवश्यकता होती है। भले ही बैलेंस शीट जैसे रिपोर्ट्स पर आपके प्रॉफिट अच्छे दिख रहे हो, लेकिन शायद आपको कैश क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप पर कर्जा बढ़ जाता है। इसका और एक बुरा असर हो जाता है कि शायद ज्यादा लोन बढ़ने के कारण और बैड डेब्ट्स के बढ़ने के कारण आपको बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पहले हम देखते हैं कि आपको तो आपकी प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस में पहला नंबर आता है, जब आप आपके आइटम्स या इन्वेंट्री या कुछ लोग स्टॉक कहते हैं, इन्हें आप परचेज करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा सप्लायर से क्रेडिट लो। आपके पुराने सप्लायर्स के मुकाबले जो मार्केट में नए सप्लायर्स आते हैं, उन्हें ढूंढो जो आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार बैठे हो। और प्रैक्टिस में नंबर 2, आपकी सेल साइड, जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा कैश सेल किया करो, तो आपका कैश फ्लो बना रहेगा। ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कैश सेल लेकिन कम मार्जिन पर सेल करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि यदि आपके कस्टमर से आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आना यदि बहुत बाकी है, ऑलरेडी बाकी है, तो उसके लिए क्या करें। दोस्तों, पहले आपको ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के मैं 3 तरीके बताता हूँ। पहला है अमाउंट वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिस कस्टमर से आपको सबसे ज्यादा अमाउंट आनी बाकी है, उसका नाम सबसे टॉप पर आएगा, और जिससे कम अमाउंट आनी बाकी है, उसका नाम इस लिस्ट में सबसे नीचे आएगा। नंबर 2, एरिया वाइज या फिर रूट वाइज। यदि आपके आदमी को कस्टमर से वसूली करने के लिए आप भेजना चाहते हो, तो आपको ये लिस्ट काम में आएगी। इसके लिए उस आदमी का जो भी रूट है, वो रूट के हिसाब से एरिया वाइज आपको लिस्ट बनानी चाहिए। और नंबर 3 है डे वाइज, या फिर इसे कहते हैं एजिंग वाइज, मतलब जिस कस्टमर से बहुत दिन हो गए कि अमाउंट आनी बाकी है, उसका नाम सबसे पहले आएगा। इसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और मोर देन 90 डेज, इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखते हैं कि आगे चलकर इस तरह से क्रेडिट्स का आउटस्टैंडिंग का प्रॉब्लम ना आए, इसलिए क्या किया जा सकता है। उसमें नंबर 1, जब भी आप सेल करो तो कस्टमर की क्रेडिबिलिटी चेक किया करो। मतलब आपके पास वो डेटा होना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि इस कस्टमर्स का पहले व्यवहार कैसे था। नंबर 2, आपको सेल करते वक्त आप कितना प्रॉफिट बना रहे, ये पता होना चाहिए। नंबर 3, आप कस्टमर्स के अलग अलग टाइप भी बना सकते हैं, और उस कस्टमर टाइप के अनुसार आप
अपने हर आइटम्स के रेट फिक्स कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करो कि आप अपने ऑफिस में नहीं हो और आपका सेल्स पर्सन एक कस्टमर डन करना चाहता है, लेकिन उसको उसका टाइप पता नहीं। फिर भी उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के टाइप के अनुसार आइटम्स के रेट चेंज हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट बना रहेगा। वीडियो सॉल्यूशंस के द्वारा बिजनेसेस को सपोर्ट करने का ये हमारा तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आप ये वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।